सभी लोगों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास की इतिहासकारों द्वारा परिभाषा और इतिहासकारों का कथन, विचार, मंतव्य, थ्योरी आदि। इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है। एक कथन ट्रेवलियन का है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व बौद्धिक है। एक कथन ट्रेवलियन का है, यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है, किंतु उसकी उत्प्रेरक अभ्यर्थना काव्यात्मक है। एक कथन ट्रेवलियन का है, इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। एक कथन भी ट्रेवलियन का है, इतिहास मुख्यतः काव्यात्मक है। यह एक महान काव्य की भांति है जिसका न आरंभ है और न अंत है। एक कथन भी ट्रेवलियन का है, सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। ये भी कथन ट्रेवलियन का है। लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है। एक कथन कॉल और पॉपर का है, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। ये भी कथन पॉपर का है, इतिहास से मात्र यही सबक मिलता है कि इतिहास के पास देने के लिए कोई सबक नहीं है। ये भी कथन हीगल का है, आत्मा स्वयं से युद्ध करती है, अपनी सबसे भयानक बाधा के रूप में उसे स्वयं का ही सामना करना पड़ता है। ये कथन हीगल का है, धारणा, विपरीत धारणा और सामंजस्यपूर्ण धारणा की अवधारणा हेगल ने दिया। विरोधाभास दुनिया का नियामक सिद्धांत है। ये कथन हेगल का है, इतिहास के विकास में निर्णायक तत्व उत्पादन की शक्तियां हैं। ये कथन कार्ल मार्क्स का है, अच्छी तरह जानो फिर मानो। ये कथन भी कार्ल मार्क्स का है, वर्तमान की पूर्णता अतीत का प्रतिफल है। ये कथन भी कार्ल मार्क्स का है, विश्व इतिहास में अगर संयोग के लिए स्थान नहीं होता तो इसका चरित्र ही रहस्यवादी होता। ये भी कथन कार्ल मार्क्स का है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ये कथन कॉलिंगवुड का है, इतिहास अतीत कालीन मानवीय कार्यों तथा उनके विचारों का अध्ययन है। ये भी कथन कॉलिंगवुड का है, इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। ये भी कथन कॉलिंगवुड का है, समाज वह कण है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है तथा इतिहास का निर्माण सामाजिक अणुतत्वों से हुआ है। ये कथन टाइनवी का है, इतिहास एक रत्न जड़ित आभूषण है, इतिहासकार एक कुशल जौहरी होता है। एक कथन टाइनवी का है, संस्कृति और धर्म दोनों सहगामी हैं, एक पतन होने पर दूसरे का भी पतन आवश्यकमय है। ये भी कथन टाइनवी का है, संपूर्ण इतिहास की इकाई सभ्यता होनी चाहिए। इसको टाइनवी ने कहा, लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है। एक कथन कार्ल आर पॉपर का है, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। एक कथन पॉपर का है, इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है। ये भी विचार पॉपर का है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। ये विचार ई एचकार का है, इतिहास कम अथवा अधिक संयोगों का एक अध्याय है। ये कथन ई एचकार का है, तात स्वयं नहीं बोलते हैं बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। ये भी कथन ई एचकार का है, किसी समाज का विकास और ह्रास उसकी आंतरिक शक्ति और दुर्बलता के कारण होता है। एक कथन टाइनवी महोदय का है, समस्याओं का अध्ययन करो कालों का नहीं। एक कथन लॉर्ड एक्टन का है, सत्ता सर्वशक्ति संपन्न को भ्रष्ट करती है और सर्वशक्ति संपन्न सत्यों को पूर्णता भ्रष्ट करता है। एक कथन लॉर्ड एक्टन का है, अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। एक कथन एक्टन का है, अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। ये लॉर्ड बेकन का कथन है, तात स्वयं वस्तुनिष्ठ होते हैं। एक कथन एक्टन का है, इतिहास मानवीय स्वतंत्रता की विपरीत कहानी है। एक कथन भी लॉर्ड एक्टन का है, किसी भी मनुष्य तथा कारण को इतिहास में अमरदंड से बचने न दो, क्योंकि गलतियों के संबंध में कठोर दंड देने का अधिकार इतिहासकार को प्राप्त है। ये लॉर्ड एक्टन ने कहा, इतिहासकार जिसे लिखता है वह इतिहास है, उसके लिखने की सामग्री अतीत के तथ्य होते हैं। एक कथन जी आर एल्टन का है, इतिहास एक चिकित्सालय है जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उसकी उदासी का इलाज करता है। एक कथन अबुल फजल का है, इतिहास एक अधिकार संपन्न अधिकारी है जो सत्य एवं तर्क के आधार पर न्याय करती है। एक कथन सिसरो का है, राजा को प्रतिदिन कुछ समय के लिए श्रवण करना चाहिए।
ये विचार कौटिल्य का है। इतिहास की उपेक्षा करने वाला राष्ट्र का भविष्य नहीं होता। ये कथन प्रोफेसर शेख अली जी का है। इतिहास की गति ईश्वरीय इच्छा द्वारा निर्मित होती है। ये कथन इतिहास के जनक हेरोडोटस का है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। ये कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। इतिहास के अभाव में समाज वैसा ही प्रतीत होता है जैसा स्मरण शक्ति के अभाव में मनुष्य प्रतीत होता है। ये कथन प्रोफेसर शेख अली का है। भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इसको मेगस्थनीज ने बोला, जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करना चाहता है वह उसे न्यायाधीश के भांति कार्य करे। राजतरंगिणी के रचयिता कल्हड़ ने कहा, दस्तावेज व सामग्री संघर्ष संग्रह केवल ईंट पत्थर और मसाला और इतिहास निर्माता है। ये कथन भी शेख अली जी का है। इतिहास एक गप है, कल्पना है तथा मिथक व शब्दों का माया जाल है। ये विचारधारा उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है। ये कथन काल वेकार का है। इतिहासकार के लिए तथ्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक उसकी व्याख्या न हो। ये भी कथन काल वेकार का है। समसामयिक से जो असंतुष्ट है उनका अतीत से असंतुष्ट होगा अपरिहार्य है। ये विचार भी काल वेकार का है। इतिहास मानव के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक लोखा जोखा है। ये कथन प्रोफेसर घाटे जी का है। कोई भी हिंदू मुस्लिम एवं अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता। ये कथन माजुमदार का है। इतिहास का अनुभव ही इतिहास है। ये कथन ओकसाट का है। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये कथन ओकसाट का है। इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान माना है, ईसाइयत बर्लिन ने माना है। भविष्य अंधकारमय है, वर्तमान भार स्वरूप है और आत्मसंतुष्टि के लिए अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास है। ये कथन प्रोफेसर डीवी का है। समाप्त इतिहास मूलतः वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन फ्रेडरिक एंगल्स का है। इतिहास के तथ्यों को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना उचित है, अपितु इसे शिक्षाप्रद कहकर अपनी चापलूसी मत करो। ये कथन स्पेंसर का है। आर्थिक तत्वों ने इतिहास की गति को नवीन दिशा प्रदान की। ये कथन ब्राडे रासेल का है। नियतिवाद इतिहास की ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव व्यापार की समस्या है। ये कथन एस.डब्ल्यू. अलेक्जेंडर महोदय का है। संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। ये कथन क्रोचे का है। इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। यह विचार डिल्थे जी का है। सत्य रहित इतिहास जीवन रहित इतिहास शरीर है। ये कथन कांट का है। इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है। ये विचार वॉल्स का है। इतिहासकार परिस्थितियों की उपज होती है। ये कथन मैडल बॉम का है। इतिहास अतीत अंतराल में मानव जाति का अध्ययन करता है। एक कथन प्रोफेसर वॉल्स का है। इतिहास के पृष्ठों पर मानव की प्रगति अंकित है। एक कथन फिशर महोदय का है। इतिहास संस्कृतियों का जीवन लीला है तथा प्रत्येक समाज में अंत से पूर्व सृजनात्मक संस्कृति तथा अर्जनात्मक सभ्यता की युगों से गुजरता है। ये कथन स्पेंगर का है। मुझे अपनी रचना से तब तक संतोष नहीं होगा जब तक उनकी रचना नवयुवतियों के खेल से नवीनतम उपन्यास को हटाकर उनकी आकर्षण इतिहास रचना को न पढ़े। ये कथन लॉर्ड मैकाले का है। विस्मरण इतिहास लेखन की प्रथम आवश्यकता है। ये कथन लिटन स्ट्रैची महोदय का है। इतिहास प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसके सौंदर्य ही अपितु मर्मिक तत्वों में भी पाए जाते हैं। ये कथन रेनियार जी का है। संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है, मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। इसको रेनियार ने कहा। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों को के कार्यों का उल्लेख करता है। एक कथन रेनियार जी का है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य है कि अतीत कालिक तथ्यों तथा कलात्मक साहित्यिक प्रस्तुतिकरण करे। एक कथन क्रोचे का है। इतिहास सभी अन्य सामाजिक विज्ञानों की पृष्ठभूमि है। एक कथन जॉन सान का है। सत्य ही इतिहास की आँख है। एक कथन पोलियोबियस का है। इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों की उपलब्धियों की कहानी है। ये भी कथन करलाइक का है। इतिहास महान व्यक्तियों की अवधारणा है। ये भी कथन करलाइक का है। सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है।
एक कथन फूको या नील्से का है, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। एक कथन बेकान का है, इतिहासकार कारणों के बिखरे सूत्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उसे बुनकर कपड़े के रूप में प्रस्तुत करता है। एक कथन टेने महोदय का है, युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से श्रेष्ठ है। एक कथन एरियन का था, इतिहास में स्वर गति और योजना का पुनरावृत्ति होता है। एक कथन एल राउस का है, काले का सभ्य बनाना गोरे लोगों का महान कार्य है। एक कथन रुडयार्ड कीपलिंग का है, इतिहास के अध्ययन कारणों का अध्ययन है। एक कथन याचकार महोदय का है, भारतीय इतिहास चेतना रविंद्रनाथ टैगोर सोवर तरी कविता के पद्मा नदी में चलने वाली नाव की तरह है। एक कथन महात्मा गांधी का है, वस्तुनिष्ठा इतिहास की वाणी है। एक कथन बटरफील्ड महोदय का है, कोई भी पदार्थ वस्तुनिष्ठ नहीं है। एक कथन डरडेल का है, सार्वभौमिक नियम के अनुसार प्रत्येक घटना के कुछ न कुछ कारण होते हैं। यह कथन मैडलबॉम जी का है, समाप्त अतीत के घटनाक्रम के पीछे ईश्वरीय योजना और ईश्वरीय की इच्छा सक्रिय होती है। यह विचार क्रोचे जी का है, इतिहासकार न्यायाधीश नहीं अपितु ईश्वर के सेवकों का सेवक है। एक कथन बटरफील्ड का है, इतिहास एक निरंतर अग्रसरित होने वाली शक्ति है। एक कथन बटरफील्ड का है, इतिहास उपन्यास से भी अधिक रोचक है। एक कथन डेविड ह्यूम का है, पूरा इतिहास सांप्रतिक इतिहास है। एक कथन क्रोचे महोदय का है, इतिहास की आत्मा मधुमक्खी की भांति है जो मधुर रस का पान करती है। एक कथन प्रोफेसर नबूर महोदय का है, इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। एक कथन जॉन सान का है, इतिहास को निर्धन बनाने वाला शास्त्र ही इतिहास है। एक कथन जेम्स इंथोनी का है, इतिहास को विवेकहीन बना दिया। एक कथन ट्रेवलियन का है, नेपोलियन इतिहास को विवेक कहता है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। एक कथन प्रोफेसर घाटे का है, मानव ने जो कुछ किया और कहा, यहाँ तक कि जो कुछ उसने सोचा, वह सब इतिहास है। एक कथन मेटलैंड जी का है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। एक कथन रेफसन जी का है, इतिहास रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। एक कथन हेनरी रिफेन का है, इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। एक कथन प्रोफेसर जेवी ब्यूरी का है, यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। एक कथन रांके जी का है, इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।